हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कल 20/8/2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट मीटिंग के प्राइमरी लेवल का लैंग्वेज सेकेंड जो उर्दू का पेपर है उसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो जो है हमारे यूट्यूब पर उर्दू लाजी पर पहले से ही फीड है, आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ज़बान सेकेंड है, ये प्राइमरी लेवल का यानी 1 से 5 तक का ये ज़बान सेकेंड है। तो सबसे पहले हम इबारत वाले सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इबारत दी गई है और इबारत से जो है इसको हल करना है। तो इबारत दी गई है और उसमें 121 से लेकर 127 तक के जवाबात इसी इबारत से ढूंढ करके आपको लिखना है। ये तो इजी सवाल होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। इबारत है कि सतह ज़मीन पर सब इंसान रहते हैं, उसके ऊपर फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़ई मौसम का ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में इन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% होता है। जो ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा जाइए फ़िज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वो सूरज की किरणों की बदौलत ज़मीन पर ही जज्ब होकर फिर फ़िज़ा में फैलती है, ना कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। ठीक है, तो ये इबारत है और इसी इबारत से सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल है कि ज़मीन पर वाक़ई मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है। तो 121 सवाल नंबर 121 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम। 121 का ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं सवाल नंबर 122 पर। 122 है, हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? तो 122 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो हो जाएगा 4। इसमें 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 122 का ऑप्शन नंबर 4। आते 123 नंबर पर। 123 है कि कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाती है। ठीक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यह आप देख ही रहे होंगे, गर्म और मरतूब में उन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% हो जाता है, होता है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 123 का ऑप्शन नंबर 2। फिर है 124 कि ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाने से क्या होता है। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो हो जाएगा फ़िज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम हो जाता है। तो 124 का ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। आते हैं सवाल नंबर 125 पर। 125 है कि ज़मीन की गर्मी किसकी बदौलत ज़मीन में जज्ब होकर फ़िज़ा में फैलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सूरज की गर्मी, सूरज की किरणों की बदौलत। 125 का ऑप्शन नंबर 2। और फिर अगला सवाल है 126, फ़िज़ा की जमा क्या होगा? तो इसकी जमा हो जाएगा फ़िज़ा। 126 का ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला है 127, बराह रास्त का मुतज़ाद क्या होगा? अपोजिट पूछा है, बराह रास्त बिल वास्ता। इसका जो होगा सही जवाब होगा बिल वास्ता। बराह रास्त का अपोजिट होता है बिल वास्ता, बिलो। तो 127 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम आते हैं, एक और इबारत दी गई है और उस इबारत में देखेंगे 128 से 135 तक, यानी एक इबारत दी गई है और उसमें 128 से 135 तक जितने सवाल हैं उसमें आपको इसमें इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, इसमें इसका जवाब मौजूद है। तो इबारत को पढ़ लेते हैं। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें हैं, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती है।
उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। और फिर है कि हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं, तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदुरी, इसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बाज़ मगरमच्छों का वज़न 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनका खुराक होती है। इसके अलावा ये छोटे केकड़े और मेढक भी खा जाते हैं। जब वो मज़ीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक को भी पकड़ लेता है। तो ये इबारत दी गई है और उसी से अब सवाल है कि मगरमच्छ में क्या सलाहियत है बहुत तेज़ी से होती है। मगरमच्छ में, इसका जवाब क्या हो जाएगा? मगरमच्छ में सूंघने और सुनने की जो सलाहियत होती है वो बहुत तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर 2, 128 का ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं 129। 129 में मगरमच्छ कैसा जानवर है? मगरमच्छ कैसा जानवर है? तो ये रेंगने वाला जानवर है। ठीक है, मगरमच्छ कैसा है? तो ये है रेंगने वाला। तो 129 का 3। आते हैं सवाल नंबर 130 पर। छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में। ये लोग छोटे मगरमच्छ जो होते हैं छलांग लगाने में माहिर होते हैं। फिर अगला सवाल 131 है कि मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा पूछा, ये मछली है। मेढक भी खाते हैं और केकड़े भी खाते हैं, लेकिन अहम हिस्सा आपको मिल जाएगा इबारत में। इसका जवाब हो जाएगा 131 का बी। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 132। बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवर को पकड़ लेता है? तो कौन से जानवर को पकड़ता है? भेड़िए और जंगली कुत्ते को। इसका ऑप्शन नंबर 2, भेड़िए और जंगली कुत्ते को पकड़ लेता है। इसका ये होगा, सॉरी 132 का जो हो जाएगा जंगली सूअर और हिरन को। 132 का ऑप्शन नंबर 1, ये इसका दुरुस्त जवाब है। 132 का 1। फिर अगला है 133। 133 का हो जाएगा हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों, चश्मों, दरियाओं, तालाबों में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? मीठे पानी का मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर 2, 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है खुसूसियत की जमा। खुसूसियत की जमा क्या होगा? खुसूसियत की खुसूसियात हो जाएगा इसका जवाब। हम आते हैं सवाल नंबर 135। सवाल नंबर 135 है मीठा का मुतजाद क्या होगा? मीठा का होगा खट्टा मीठा बोला जाता है ना। मीठा का जवाब होगा खट्टा, तीखा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मीठा और खट्टा ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। मीठा और खट्टा ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, तीखा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो नहीं होगा। तो मीठा का उल्टा क्या होगा? खट्टा होगा इसका जवाब। बोलने में आता है तीखा, लेकिन जो है जब उसको कवायद के नज़रिए से देखेंगे तो इसका जवाब खट्टा ही होगा। आते हैं पैडागॉजी की तरफ आते हैं। तो उसमें सवाल नंबर 136 है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि देखिए ये 15 सवाल है पैडागॉजी के, और फाइनल आंसर की जो इसकी आएगी वो जो है तभी आप जो है उसको 100% मानिएगा, क्योंकि 1-2 सवाल इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, आइए आते हैं सवाल नंबर 136 पर कि नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल के तरीके पर तवज्जो देने का फैसला किया। सबक में जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए? ठीक है, तो किस पर अमल करना चाहिए? तो इसका सही जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लास में कुछ बदनी सरगर्मी एक्टिविटी, यानी जहाँ देखिए जिस्मानी पूछा है, ठीक है ना, तो ये बदनी सरगर्मियों की शमूलियत यकीनी तौर पर होना। तो इसका जवाब हो जाएगा ये। देखिए जिस्मानी रद्द-ए-अमल पूछा है, जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी जो है बॉडी लैंग्वेज, तो यहाँ बदनी होगा। सवाल नंबर 137,
कवायद का कौन सा अंदाज़ नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है। ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कवायद का इतलाक़। कवायद पूछा है तो जो है इसका जवाब कवायद का इतलाक़ ही होगा। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 138 पर। उस्ताद पाँचवीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? तो किस पर देनी चाहिए? उसकी सेहत और रवानी दोनों पर, यानी लफ्ज़ कैसे बना रहा है, कितनी स्पीड से लिख रहा है, ये सारी चीज़ें इसको ध्यान देना पड़ेगा उस्ताद को। ठीक है, तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम सवाल नंबर 139 पर। 139 है, ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मालूम करना। तो नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? ठीक है, यानी ऊपर से नीचे का मतलब मुश्किल से आसान की तरफ, और फिर नीचे से ऊपर का मतलब आसान से मुश्किल की तरफ, यानी पहले अल्फाज फिर जुमलों पर तवज्जो देना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 140। दर्ज झेल में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है? तो बुनियादी जिम्मेदारी क्या है इसकी? उस्ताद की इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है आमोज़गारों की तरसील ज़रूरतों की निशानदेही करना। तो इसका जवाब हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं सवाल नंबर 141। एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़ात पलटने लगता है। तो ये किस में शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ख्वांगी की महारत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 142। सवाल नंबर 142 में दिया गया है कि एक दावा एक दलील। दावा है कि आमोज़गार ज़बानों का इंतखाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। रोल तो होता है, तो ये वाला तो पहली बात तो गलत है। आमोज़गार मुर्तकज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी पहला सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अलिफ गलत है और बे सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही है। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 143। पढ़ने के तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के मानी समझने पर ज़ोर देता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कुल ज़बान का तरीका। इसका क्या होगा? माने मतलब यानी कुल ज़बान। अगला क्या है? सवाल नंबर 144। ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ज़बान के बारे में सोचने समझने की माबादे लिसानियत की सलाहियत। माबादे लिसानी सलाहियत है, इसका जवाब हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 145 पर। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उससे कब्ल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झेल इसमें कौन इस सवाल का सबसे मौजूद जवाब होगा? इसमें क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा तामीरियत पसंद वाला ऑप्शन। अब आते हैं अगले सवाल पर। इब्तदाई ख्वांगी की तश्हील में मुश्तमिल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं और बालिग सवाल करते हैं और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद बच्चा भी बालिग के सवालों के जवाब देता है, यानी पूछते हैं, आपस में सवाल पूछते हैं। आपस में क्या होता है? आपस में होता है मुकालमाती। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मुकालमाती किरात। ठीक है, 147 पे आ जाइए। उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों के सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है। तो सुनने की महारत किस में होगी? तो इसमें हो जाएगा
सुनने वाला जो ऑप्शन है, आमोजगारों के लिए ऐसे मौके फराहम करके जहां वो मुख्तलिफ माखज़ लोगों को सुने और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हों। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले सवाल पर। दावा और दलील। दावा है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान में कतइयत सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। कवायद जो है इब्तदाई का अटूट हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि इब्तदा में जो है बच्चों को कवायद से ही नहीं सिखाया जाता, उसको शुरू में ज़बान सिखाई जाती है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये जो है सही हो, यानी पहला सही है और दूसरा गलत। तो इसमें देखिए अलिफ सही बे गलत, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 149 पे आते हैं। ज़बान की नवैयत, ज़बान की आमोज़िश की नवैयत और सियासी निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। तो इसमें क्या है 149, इसका जवाब हो जाएगा अंदाज़े नज़र, ऑप्शन नंबर 4। फिर है सवाल नंबर 150, ये आखिरी सवाल है। तश्कीली तय्युन कद्र है, तश्कीली तय्युन कद्र है। तो इसमें देखिए तश्कीली तय्युन जो होता है उससे क्या होता है, रवा और बढ़तरी के लिए ये किया जाता है, रवा तरक्की और बेहतरी के लिए ये किया जाता है तश्कीली तय्युन। तो 150 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे। और इसके बाद इसके पहले भी हमारी 2 वीडियो पड़ी हुई है और इसके बाद भी एक वीडियो पढ़ना है, तो सभी लोग चैनल को देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।